हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारे भारत का भूगोल। ठीक है, हमारे भूगोल में भारत के भूगोल में क्या क्या सब शामिल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सो गाइज अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अच्छी है, आप अपने भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत एशिया में है। ठीक है, भारत एशिया का जो एक महाद्वीप है उसका ही देश है एशिया महाद्वीप का। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, भारत एशिया में ही है, जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 और समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो भारत है वो एशिया के जो दक्षिण भाग में, हिंद महासागर आप सब जानते हैं, हिंद महासागर है। ठीक है, दक्षिण में, तो ये हिंद महासागर के जो 3 और समुद्र है ना, उनसे ये घिरा हुआ है। आप सब जानते हैं कि भारत के आसपास में बहुत सारे 3 समुद्र बताए गए हैं। ठीक है, 3 समुद्र है भारत के आसपास में। ठीक है, भारत जो है वो 3 समुद्र से घिरा हुआ भी है। ठीक है, और पूरा भारत का भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। आप सब जानते हैं भारत उत्तरी भाग में भी है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की अब इसकी बात आ जाती है, हम आगे चलते। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं कि अपने इसमें भारत के बारे में और बता रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल जो है वो सब जानते हैं, भारत का 7वां स्थान है। भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका 7वें स्थान पर आता है भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन सबसे पहले है और दूसरे पर भारत है। हमारे भारत जो है जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और अगला जो है हमारा कि विश्व की 2.42%, ठीक है, जो भूमि है भारत के पास में है। ठीक है, कितनी भूमि है हमारे पास? 2.42%। इसे हम पॉइंटों में जो पीछे के होते हैं उन्हें हम सीधा 42 नहीं कह सकते, एक एक अक्षर को बोला जाता है। आप सब जानते होंगे। ठीक है, इस चीज को। ठीक है, तो ये भारत भूमि जो है भारत के पास में इतनी भूमि। ठीक है, विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। कितनी जनसंख्या रहती है? देख लो, 17.5% जनसंख्या जो है भारत में रहती है पूरे विश्व की। ठीक है, और भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, और दक्षिण में कौन कौन से हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका, हिंद महासागर। ठीक है, और पूर्व में कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये याद रखना। हम ये ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत के उत्तर का कोई एक, भारत का उत्तर में देश बताइए, भारत के उत्तर में कोई देश बताइए। ठीक है, या फिर भारत का पड़ोसी देश बताइए। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो अब कहाँ थे हम? पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान और अरब सागर। ठीक है, और अगला जो है हमारा, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी। भारत को किसने अलग किया श्रीलंका से? ये समुद्री क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, गोल्फ और मन्नार। ठीक है, तथा पाक जलडमरू मध्य व पाक स्टेट है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले क्षेत्र थे। ठीक है, और भारत की जो जो कर्क रेखा है विश्व की, वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत की आप सब जानते हैं ये चीज़, तो कि भारत के बीचों बीच जाती है जो कर्क रेखा है। ठीक है, और भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। भारत का समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के पास नैनी से। ठीक है, जिसका देशांतर 82 डिग्री 30 सेल्सियस, ठीक है, पूर्वी है। ये ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आप सब जानते हैं कि जब हमारे इंडिया का टाइम आता है तो वो उसके आगे GMT
प्लस ऐसा लिखा आता है ना, ऐसा लिखा आता होगा, ठीक है, आप कभी भी देखना, ठीक है। और भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में कितनी है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक बनाया है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की जो भारत की लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम, 2933 किलोमीटर, ठीक है। भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितनी लंबी है, तो 7516.6 किलोमीटर लंबी है भारत की समुद्री सीमा, ठीक है। और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और अगला इसके अब राज्यों की बात हो जाती है यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, राजस्थान, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, मतलब गोवा का जो क्षेत्रफल है वो सबसे छोटा है भारत में, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में देखा जाए तो, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार, क्षेत्रफल इसका बहुत बड़ा है, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। और सबसे छोटा लक्षद्वीप, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो वो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है जनसंख्या में, लक्षद्वीप, ठीक है। और ये क्षेत्रफल में भी छोटा है। मध्य प्रदेश भारत का पठारी राज्य है, ठीक है। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। आप सब जानते हैं भारत का मरुस्थल राजस्थान को ही कहते हैं, ठीक है। भारत में कुल 1208 द्वीप हैं, ठीक है। कुल कितने द्वीप है, 1208, ठीक है। भारत की सबसे दक्षिणी छोर कौन सी है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार के द्वीप पर है ये, ठीक है। और क्या है हमारा आगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ है, इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर। पूर्वी घाट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ, कोरोमंडल, ठीक है। कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं सब, ठीक है। और पश्चिमी घाट को मालाबार के नाम से जानते हैं। देखिए पूरे घाट को कोरोमंडल से और पश्चिमी घाट को मालाबार से, ठीक है। जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है ये बताएंगे अब, ठीक है। कि गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से और मिजोरम से। कितने देश है आप, एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और जो भारत का जो मानक समय की देशांतर रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। कितने देश हैं, उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5। ये 5 देश है जहाँ से हमारी जो समय की जो देशांतर रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश आप सब जानते हैं सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि में, तो उसके सीमा जो है 8 राज्यों को छूती है। कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे नगर भी हैं, सबसे ज़्यादा शहरों वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और मेघालय में सबसे कम मतलब कम शहर है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आप सब जानते हैं कि मतलब कि महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है और सबसे कम सिक्किम में, ठीक है। मतलब सिक्किम सबसे छोटा, ये सारी चीज़ें में सबसे पीछे ही आ रहा है वो।
और आगे हमारा क्या है, तिरुवनंतपुरम एवं कोचीन केरल नगरों में मानसून की वर्षा जो वो सबसे पहले होती है, तिरुवनंतपुरम में और कोचीन में, ठीक है। इन नगरों में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, सबसे पहले जो है, सबसे पहली मानसून की बारिश यहीं होती है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी तट रेखा कोस्ट लाइन गुजरात की है, आंध्र प्रदेश की है और फिर महाराष्ट्र की है, ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा, ठीक है। तो गाइस ये हमारा भारत का भूगोल पूरा हो चुका है, ठीक है। और अब मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया या फिर कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई चीज़ रह गई हो तो, और वैसे पूरा हो, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक लाइक प्लीज़ यार कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी कुछ अच्छे से कर सके, ठीक है। और प्लीज़ चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।